क्लास नर्सरी जो किंडरगार्टन कहा जाता है, नर्सरी टू यूकेजी, हमारे पास स्पेशल एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड से हम बच्चों को स्टडी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, इंडोर गेम फैसिलिटीज है जहाँ बहुत सारे इंडोर गेम्स है बच्चे जिनको बहुत इंजॉय करते हैं। म्यूजिक रूम है, डांस रूम है जहाँ अगर आप गुरु कृपा की बात करें तो यहाँ बच्चे को हर एक फैसिलिटी मिलेगी। एक बहुत बड़ा नॉलेज रूम हमारे पास है जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी, वास्ट कंप्यूटर लैब जहाँ हर एक बच्चे के लिए प्रॉपर सिटिंग है, इंटरनेट फैसिलिटी है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर में। और सीकर से जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रिंगस से थोड़ा सा पहले बावड़ी गांव में, और बावड़ी गांव में एक संस्थान है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल। कहने को पब्लिक स्कूल है लेकिन ये नर्सरी क्लास से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दे करके और उनको जो है वो आगे बढ़ने का अवसर देता है। फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, सभी तरह की इसमें फैसिलिटी आपको जो है वो मिलने वाली हैं। अलग अलग पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से इस पूरे कैंपस का विजिट मैं आपको करवाऊंगा कि हॉस्टल सुविधा कैसी है, और इसके बाद अगर बात करें तो जूनियर विंग कैसी है, सीनियर विंग कैसी है, और प्लेग्राउंड कैसा है, और म्यूजिक में जो है वो यहाँ पे क्या कुछ आपके बच्चे को दिया जाता है। यानी कि तमाम इस पूरे कैंपस का विजिट जो है वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूनियर विंग में आपको जो है मैं ले चलता हूँ। जूनियर विंग की अगर बात करें तो नर्सरी से लेकर के और 8th क्लास तक जो है वो इस जूनियर विंग में क्लासेस लगती हैं। यहाँ पे बाहर से जब बिल्डिंग हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा एम्पायर, यूँ कहें कि GCI इसका नाम लिया जाता है, गुरु कृपा इंस्टीट्यूट है, कैरियर इंस्टीट्यूट। तो इसमें 2 अलग अलग बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है। सबसे पहले बिल्डिंग जूनियर विंग की है जहाँ पे रिसेप्शन एरिया आ जाता है, और उसके बाद में जूनियर विंग की क्लासेस जो है वो लगती हैं। एक्टिविटी रूम अलग से हैं और क्लासरूम जो है वो अलग से हैं। स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड वगैरह सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद में दूसरी बिल्डिंग की अगर बात करें तो दूसरी बिल्डिंग सीनियर विंग है। सीनियर विंग में भी हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ाई बच्चों की होती है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम जूनियर विंग में जब हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको रिसेप्शन एरिया मिलेगा। रिसेप्शन एरिया में आप पूछताछ करने के बाद अगर आप एडमिशन से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो मल्टी काउंटर्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ आप किसी भी काउंटर पे जा करके किसी भी तरह का कोई सवाल आपका है तो उसका जवाब आप ले सकते हैं। तो चलिएगा, अब अगर बात करें तो जूनियर विंग में नर्सरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक क्या कुछ बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, वो तमाम जानकारी के लिए कोमल मैम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जूनियर विंग की हेड इनको कह सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत आपका केयर याना पे। थैंक यू सो मच सर आपके इस भव्य स्वागत के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आज आप आए हैं और हमारे स्कूल के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। और अगर आप जानना चाहें कि शिक्षा की नगरी में हमारा स्कूल कैसे अपना वर्चस्व दिखा रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। नर्सरी से लेकर 12th तक हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, एंड नर्सरी टू 8th हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। क्लास नर्सरी जो किंडरगार्टन कहा जाता है, नर्सरी टू यूकेजी, हमारे पास स्पेशल एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड से हम बच्चों को स्टडी प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप जानना चाहेंगे कि अगर हम लिंग्विस्टिक की बात करें, लिंग्विस्टिक वैल्यू हम कैसे बच्चों में डेवलप करते हैं कि A to Z पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, कैसे वो लैंग्वेज डेवलप हुई और क्या उसके रीजंस हैं, कैसे हम उसको मगअप कर सकते हैं। हम बच्चों को वो सारी टेक्निक सिखाते हैं, जिसके लिए हम वर्क करते हैं फोनेटिक्स पे, कि बच्चा अपने अर्लियर स्टेज पे जो 3 फाउंडेशन स्टेज हैं वहाँ पे उस लैंग्वेज को कैसे डेवलप करना है ये सीखना है, एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे हम एक वर्ड को करेक्टली फ्रेम आउट करते हैं। वो सारी चीज़ें, वो ब्लैंडिंग, वो सेगमेंटेशन, वो अपनी फाउंडेशन स्टेज से ही सीखता है। प्लस क्लासरूम को बहुत इनोवेटिव बनाने के लिए, एक्सपीरियंस लर्निंग बेस्ड बनाने के लिए वी हैव अ स्मार्ट रूम्स, जहाँ बच्चे को हर टॉपिक को स्मार्ट रूम जो बोर्ड है उस पर अच्छे से बताया जाता है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ उसको एड ऑन कर समझा सकें।
स्मार्ट बोर्ड हर क्लास में हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ में ही बच्चों के लिए अगर मैंने कोई टॉपिक लिया और मुझे उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एरिया है, जैसे हमने वो किड्स लाइब्रेरी का नाम दे रखा है। एक लाइब्रेरी जो पूरे स्टूडेंट्स के लिए, उसके अलावा एक छोटा एरिया हमने फ्रेम आउट कर रखा है जहाँ स्पेशली हम स्मॉल किड को वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ उनके गेम्स, बोर्ड गेम्स हैं जहाँ पे वो उनको असेंबल करना सीखते हैं और साथ ही साथ कैसे उन्हें अपनी तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ भी आगे बढ़ना है। वो सारी चीज़ें वहाँ सीखते हैं। और हम और आगे बढ़ें तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है जो अपने आप में एक सपनों की दुनिया है। वहाँ बच्चा जब बैठता है तो अपनी इमेजिनेशन को और इम्प्रूव करता है कि कैसे हम इस दुनिया के बाहर निकल सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चा वहाँ अपनी और स्किल्स को भी डेवलप करता है। तो वो एक इमेजिनेशन रूम हो गया जिसका नाम हमने आर्ट एंड क्राफ्ट रूम दे रखा है। आप और आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे हमारे पास इंडोर गेम फैसिलिटीज़ है जहाँ बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, बच्चे जिनको बहुत इन्जॉय करते हैं। साथ ही साथ अगर आप और आगे बढ़ें तो म्यूज़िक रूम है। बच्चों को सिर्फ किताबों से ही जोड़े रखना संभव नहीं है, उन्हें हमें हर चीज़ का ज्ञान देना है। तो जब बच्चा अपना म्यूज़िक रूम में आता है तो वो वहाँ वोकल के साथ इंस्ट्रूमेंट को भी सीखता है। हमारे पास तबला है, पियानो है, केसियो है, कॉन्गो है, गिटार है। बच्चा इन सब को सीखता है और अपने एजुकेशन के साथ साथ वो इस जर्नी में भी आगे बढ़ता है, इस इंटरेस्ट को भी आगे लेकर जाता है। डांस रूम है जहाँ बच्चे अपने फोक डांस, कल्चर एंड जितने भी बिलोंगिंग फॉर्म्स हैं वो सब वहाँ सीखता है। तो बच्चे अपनी सारी ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट को या अपनी हर एक फील्ड को वो वहाँ इम्प्रूव कर रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं रह रही है। बिकॉज़ ये जो वर्ड है, अभी ये जो टाइम है, ये बहुत कंपटीशन का है। बच्चे को हम सिर्फ बुक से जोड़ कर रखें यही सफिशिएंट नहीं है, उसको हमें हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ाना है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, गेम्स हो, उसको सब में आगे बढ़ाना है और बच्चा उन सब फैसिलिटीज़ को यहाँ अवील करता है। अगर आप गुरु कृपा की बात करें तो यहाँ बच्चे को हर एक फैसिलिटी मिलेगी ताकि वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा AI रूम, दैट इज़ अ रोबोटिक एरिया। एक पूरा इनोवेशन है जहाँ बच्चा मैकेनिज्म को सीखता है, कैसे वो अपने मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करे, कैसे वो रोबोट्स बनाता है, कैसे वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के साथ जुड़ रहा है। एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी इंग्लिश, हिंदी पढ़ना सीखा है और आज वो बच्चा अपने रोबोटिक फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बहुत बड़ा नॉलेज रूम हमारे पास है जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी, जहाँ आपको हर सब्जेक्ट्स की बहुत सारी बुक्स मिलेगी। बच्चे के पास एंड ऑफ द मटेरियल है, वो जो जैसा पढ़ना चाहता है उसके वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप मैगज़ीन की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, सारी मैगज़ीन अवेलेबल हैं यहाँ पे। और साथ में उसको अगर लगता है कि मैं अपनी कोर्स बुक से फेडअप हो चुका हूँ तो उसके लिए बहुत सारी नॉवेल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्टोरी बुक्स अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ों को अवील कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकता है। अब मैं आपको इसी लाइन में आगे और लेकर चलती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी हैव अ वेरी वास्ट कंप्यूटर लैब जहाँ हर एक बच्चे के लिए प्रॉपर सिटिंग है, इंटरनेट फैसिलिटी है कि बच्चा कैसे अपनी बाहरी दुनिया का ज्ञान ले। वो सारी सुविधाएं हमने यहाँ रख रखी है ताकि बच्चे को हम अपने उस स्टडी लेवल के बियॉन्ड लेकर जाएं और उसको समझाएं और उसको बताएं कि अगर आपको आगे जाना है, इस कंपटीशन वर्ल्ड में अपने आप को स्टैंड रखना है तो किस तरीके से आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सो इन सभी चीज़ों को अगर हम समराइज़ करें तो मुझे लगता है गुरु कृपा सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट मिलता है। चाहे आप वो उसके स्टडी लेवल की बात करें, चाहे आप उसकी AI की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, साथ में अगर आप और उस चीज़ को इन्हांस करें तो आप उसका म्यूज़िक देखिए, आप उसका डांस देखिए। और फैसिलिटी की बात करें तो वहाँ हम बिल्कुल कम नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। बिकॉज़ मैंने 24 आवर इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास हॉस्टल है, तो वो टाइम, वो ड्यूरेशन में वहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। रूटीन चेकअप बच्चों का होता है। इन केस बच्चे को कोई हरासमेंट भी फील हो रही है या कैसा भी उसको लग रहा है, एवरी टाइम मेडिकल रूम ओपन होता है। वहाँ पे इन्फर्मरी में पर्सन अटेंडेंट हैं, वो पूरा केयर करती हैं बच्चों की। तो फैसिलिटीज़ के टर्म में गुरु कृपा मुझे लगता है इस फील्ड में सबसे बेस्ट है।
ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो कोमल मैम पूरी जानकारी जो है वो जूनियर विंग में क्या कुछ होता है, क्या बच्चे को फैसिलिटी दी जाती है और कैसे गुरु कृपा जो पब्लिक स्कूल है वो दूसरे संस्थानों से, दूसरे स्कूलों से अलग है, वो इन्होंने बताया है। और एक सबसे बड़ी और ख़ास चीज़ इस संस्थान की मुझे भी ये लगी कि जब बच्चा ANR के बाद में आम तक पहुंचता है, यानी कि आम का मतलब ये है कि दो शब्दों को जोड़ करके दो अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाना सीखता है और इंग्लिश में जो है वो शब्द बनाना सीखता है, उस समय में बच्चा जो है वो इनके AI लैब के अंदर एंट्री कर जाता है और एंट्री करने के बाद जो रोबोटिक जो सिस्टम है उसको चलाना जो सीख जाता है। तो बच्चा जब 5 या 6 साल का बच्चा जब रोबोटिक लैब में एंटर कर जाता है तो वो जब 12वीं कक्षा तक जाएगा तो वो कहाँ पे अपने आप को जो वो स्टैंड कर पाएगा, दूसरों के मुकाबले कहाँ अपने आप को देखेगा, इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो इसके अलावा सुविधाओं की इस संस्थान में कोई कमी नहीं है। अगर आप यहाँ पे संस्थान विजिट करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा। इसका जो लोकेशन है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगा, वहाँ से आप लोकेशन उठा करके यहाँ पे आकर के एक बार संस्थान को विजिट कर सकते हैं। साफ़ सुथरा वातावरण और साफ़ सुथरा माहौल के अंदर जो वो आपके बच्चे को यहाँ पे केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कारों का संगम भी अनूठा यहाँ पे आपके बच्चे को साथ में जो है वो दिया जाता है। और इसके साथ साथ अनुशासन में रहना आपके बच्चे को ऐसा सिखाया जाता है कि आपका बच्चा घर में जा कर के भी अनुशासनहीनता का परिचय नहीं देने वाला है। तो इसके साथ अगर बात करें तो बहुत ही साफ़ सुथरा खुला मैदान, खुले वातावरण के अंदर आपके बच्चे को यहाँ पे तमाम वो सुविधा मिलने वाली है जो पढ़ाई के लिए एक बच्चे को मूलभूत सुविधा चाहिए होती है। इसके बाद सीनियर विंग का अगले वीडियो में हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे। और अगर आप गुरु कृपा संस्थान के बारे में जानते हैं, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के बारे में जानते हैं तो क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।